श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाला इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधरता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं। जीवन का यही नियम है कि हर इंसान अपने कर्मों से अपनी दिशा तय करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो दूसरों की वजह से है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर फैसले हमारे अपने होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि इंसान को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन परिणाम चुनने का अधिकार उसके पास नहीं होता। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन उनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस नज़र से देखते हैं। कई बार इंसान शिकायत करता है कि उसने सबका भला किया, फिर भी उसे अकेलापन मिला। पर शायद यही समय होता है जब ईश्वर हमें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। हर कठिन परिस्थिति एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति थोड़े में संतोष करना सीख लेता है, उसके पास सबसे ज्यादा शांति होती है। बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन भीतर की स्थिरता जीवन को सरल बना देती है। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना रहस्य सौंप देना खुद को कमजोर बनाना है। आत्मसम्मान और विवेक के साथ जीना ही सच्चा धर्म है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम बीते कल को बोझ न बनाएं। जो हो चुका है उससे सीख लें और वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब इंसान ये समझ लेता है कि ईश्वर हर जगह है, सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हमारे हर कर्म में है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। सही कर्म, साफ नियत और धैर्य, यही वो आधार हैं जिन पर एक सशक्त जीवन खड़ा होता है। रिश्ते इंसान की जिंदगी का सबसे संवेदनशील हिस्सा होते हैं, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा उम्मीदें और सबसे ज्यादा ठोकरें छुपी होती हैं। हर रिश्ता भरोसे से शुरू होता है, लेकिन समय के साथ वही भरोसा सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि जिसने आज साथ दिया है वो हमेशा साथ देगा। यहीं से गलतफहमी जन्म लेती है। सच ये है कि लोग आपके अच्छे होने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप उनके कितने काम के हो। जब तक आप उनकी जरूरत पूरी करते हैं तब तक आपकी अहमियत बनी रहती है। जरूरत खत्म होते ही व्यवहार बदलने लगता है। यही कारण है कि कई रिश्ते बिना किसी बड़े झगड़े के भी टूट जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश साफ है कि जहां आपकी कद्र नहीं हो वहां टिके रहना खुद के सम्मान को कमजोर करना है। अकेले रह लेना बेहतर है, बजाय ऐसे लोगों के बीच रहने के जो आपको हल्के में लेते हों। रिश्ते मजबूरी से नहीं, मजबूती से चलने चाहिए। जहां हर बार सिर्फ एक ही व्यक्ति झुकता रहे, वहां रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कई बार हम अपनी सच्चाई और भावनाएं उन लोगों के सामने रख देते हैं जो उन्हें समझने की क्षमता ही नहीं रखते। बाद में वही बातें हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। इसलिए हर करीबी अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हालात के साथी होते हैं। समय बदलते ही उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। ये भी सच है कि जितना अच्छा इंसान होता है उतना ही ज्यादा लोग उससे उम्मीद करते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो वही लोग उसे गलत ठहराने लगते हैं। इसलिए खुद को हर किसी के लिए सही साबित करने की कोशिश छोड़ देना ही समझदारी है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सामने वाले को बदलने की उम्मीद रखते हैं, जबकि शांति तब मिलती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ आता है। कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होते हैं। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बना लेना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। क्योंकि रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां सम्मान और समझ दोनों बराबर हों। जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने दुख और संघर्ष का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हालात से सीख लेता है और कोई उन्हीं हालात में खुद को खो देता है। बुरा समय जब आता है तो इंसान को अकेला महसूस कराता है, लेकिन वही समय भीतर की असली ताकत को भी बाहर लाता है। अक्सर लोग दुख में ये सोचकर रुक जाते हैं कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन रुकना ही सबसे बड़ी गलती होती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि चलते रहो,
चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना लगे। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह हर कठिन दौर के बाद राहत भी आती है। संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जो परिस्थितियां आज बोझ लगती हैं, वही कल अनुभव बनकर रास्ता दिखाती हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट होता है कि वही अनुभव हमें मजबूत बना रहा था। दुख का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। बाहर से किसी की जिंदगी आसान दिख सकती है, लेकिन हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। इसलिए अपने दर्द को सबसे बड़ा मान लेना केवल मन को कमजोर करता है। जब इंसान दुख में होता है, तब उसकी सोच सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। नकारात्मक विचार उस वक्त जल्दी जगह बना लेते हैं, लेकिन यदि उसी समय धैर्य रखा जाए तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। धैर्य का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा बनाए रखना है। कठिन समय ये भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। जब हालात बिगड़ते हैं, तब कई चेहरे पीछे हट जाते हैं। यही अनुभव इंसान को भविष्य में सही लोगों की पहचान करना सिखाता है। दुख को समझने का सही तरीका यह है कि उसे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव माना जाए। जो इंसान ठहरता नहीं, वही आगे बढ़ता है। संघर्ष में भी जो मुस्कान ढूंढ लेता है, वही वास्तव में जीवन को समझ लेता है। इंसान की जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रहे विचारों से बनती और बिगड़ती है। जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। सोच न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन उसका असर हर निर्णय और हर परिणाम में साफ दिखाई देता है। नकारात्मक सोच सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास कमजोर करती है। जब मन बार बार हार की कल्पना करता है, तो शरीर भी वही दिशा पकड़ लेता है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच इंसान को वो साहस देती है जो मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन की आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मन परेशान है, जबकि सच्चाई ये है कि मन परेशान होता है, इसलिए हालात और भारी लगने लगते हैं। परिस्थिति वही रहती है, फर्क सिर्फ देखने के नजरिए का होता है। जिस व्यक्ति ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसके लिए कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं। मन की शक्ति का एक बड़ा प्रमाण ये भी है कि डर पहले मन में पैदा होता है, बाद में जीवन में। अगर डर को वहीं रोक लिया जाए तो कई परेशानियां जन्म ही नहीं लेती। इसलिए जरूरी है कि हर विचार को स्वीकार न किया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि वो विचार हमें आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि इंसान वास्तविकता से भाग जाए। इसका अर्थ है कि वास्तविकता को स्वीकार करके भी उम्मीद न छोड़ी जाए। उम्मीद वही ताकत है जो इंसान को बार बार गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, उसका मन धीरे धीरे उसी शिकायत का घर बन जाता है। वहीं जो व्यक्ति आभार रखना सीख लेता है, उसके जीवन में शांति अपने आप उतरने लगती है। शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। जब इंसान अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तब वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और उसी दिन से उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अकेलापन अक्सर लोगों को डराता है, लेकिन सच ये है कि अकेलापन नहीं, गलत संगत इंसान को तोड़ती है। जब व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहता है जहां उसकी कद्र नहीं होती, तब वो भीतर से कमजोर होने लगता है। ऐसे समय में अकेले रहना सजा नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका होता है। अकेलापन इंसान को खुद से मिलने का अवसर देता है। मौन को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, जबकि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। जो व्यक्ति बिना बोले खुद को संभाल लेता है, वही असली नियंत्रण में होता है। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि जब बात मर्यादा की हो, तब मौन साधना है, और जब मर्यादा टूटे, तब खड़े होना आवश्यक है। आत्मसंयम का अर्थ ये नहीं कि भावनाओं को दबा दिया जाए, बल्कि ये समझना है कि कौन सा समय बोलने का है और कौन सा समय रुकने का। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है,
इसलिए जब मन अशांत हो तब खुद को थोड़ी दूरी देना ही समझदारी होती है। अकेले समय में विचार सबसे तेज चलते हैं। यदि उस समय मन को नियंत्रण में नहीं रखा गया तो वही विचार चिंता और डर का रूप ले लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि अकेलेपन को नकारात्मक न बनने दिया जाए। किताबें, आत्मचिंतन और मौन ऐसे साधन हैं जो अकेलेपन को शक्ति में बदल सकते हैं। कई बार इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को ही नजरअंदाज कर देता है। ये आदत धीरे धीरे आत्मसम्मान को खत्म कर देती है। खुद के लिए खड़े होना स्वार्थ नहीं है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। मौन ये भी सिखाता है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देने से ही जीती जाती हैं। हर तर्क में उतरना और हर आरोप का जवाब देना मन की शांति छीन लेता है। जब इंसान अकेले रहकर भी शांत रहना सीख लेता है, तब उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं रहती। यही आत्मसंयम उसे जीवन के हर मोड़ पर स्थिर बनाए रखता है। प्रेम शब्द जितना सुंदर लगता है, उसे निभाना उतना ही गहरा और जिम्मेदारी भरा होता है। सच्चा प्रेम किसी जरूरत से नहीं, बल्कि समझ और अपनापन से जन्म लेता है। जहां मतलब शुरू होता है, वहां प्रेम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार होता है। विश्वास प्रेम की नींव होता है, लेकिन यही विश्वास सबसे नाजुक भी होता है। एक बार टूट जाए तो जोड़ना आसान नहीं होता। लोग अक्सर कहते हैं कि भरोसा रखो, लेकिन जब वही भरोसा टूटता है, तब दर्द सिर्फ वही समझता है जिसने उसे सच्चाई से निभाया हो। इसलिए भरोसा करते समय आंखें बंद नहीं, खुली रखनी चाहिए। भावनाओं की गहराई को हर कोई समझ नहीं पाता। कई लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि वो भीतर चल रहे संघर्ष का संकेत होती है। जो इंसान सच्चा प्रेम करता है, वो गुस्से में गलत बोल सकता है, लेकिन जानबूझकर कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी नाराजगी में भी परवाह छुपी होती है। आज के समय में प्रेम से ज्यादा पसंद को महत्व दिया जाता है। लोग चेहरे और सुविधा देखकर जुड़ते हैं, भावनाएं बाद में आती हैं। यही कारण है कि रिश्ते जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चा प्रेम समय लेता है, पर टिकता जरूर है। भावनाओं में बहकर खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोल देना अक्सर नुकसानदेह हो जाता है। हर किसी को आपकी गहराई समझने का अधिकार नहीं होता। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसके लिए खुद को समझाना समय की बर्बादी है। प्रेम का अर्थ ये भी नहीं कि हर बात सह ली जाए। जहां सम्मान खत्म हो जाए, वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। खुद की मर्यादा बनाए रखना भी प्रेम का ही एक रूप है। जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे, वो रिश्ता नहीं, आदत बन जाता है। सच्चा प्रेम आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। वो आपको गिरने नहीं देता, बल्कि गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है। जहां प्रेम में भरोसा और समझ दोनों हो, वहां शब्दों की जरूरत कम और भावनाओं की समझ ज्यादा होती है। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अहंकार होता है। अहंकार धीरे धीरे रिश्तों में दरार डालता है और इंसान को यह एहसास भी नहीं होने देता कि गलती कहाँ हो रही है। जब व्यक्ति खुद को हमेशा सही मानने लगता है, तब वो सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन सीखना बंद हो जाए, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। क्रोध अहंकार का ही एक रूप है। गुस्से में इंसान वही कह और कर जाता है जिसका पछतावा उसे बाद में करना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि यदि आप सही हैं तो क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो क्रोधित होने का अधिकार नहीं है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे अपनाने के लिए आत्मसंयम चाहिए। कई फैसले जीवन में एक पल के गुस्से में ले लिए जाते हैं, लेकिन उनके परिणाम वर्षों तक भुगतने पड़ते हैं। इसलिए निर्णय कभी भी आवेश में नहीं लेने चाहिए। शांत मन से लिया गया निर्णय चाहे देर से हो, लेकिन सही दिशा में होता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, जबकि कई बार झुक जाना रिश्तों को बचा सकता है। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। लेकिन जब हर बार सिर्फ एक ही व्यक्ति को झुकना पड़े, तब रुक जाना जरूरी हो जाता है। आत्मसम्मान और अहंकार में यही फर्क होता है। क्रोध के समय सत्य बोलना भी एक कला है। हर सच हर समय कहना जरूरी नहीं होता।
ऐसा सत्य जो किसी को तोड़ दे वो धर्म नहीं कहलाता। इसलिए बोलने से पहले ये देखना जरूरी है कि शब्द मर्यादा में है या नहीं। अहंकार इंसान को दूसरों से नहीं, खुद से दूर करता है। जब व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तभी वो आगे बढ़ पाता है। गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन गलती न मानना अहंकार है। जो व्यक्ति अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। बाहरी जीत से ज्यादा जरूरी है भीतर की जीत, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया को जीतना मुश्किल नहीं रहता। सफलता किसी की शक्ल, किस्मत या पहचान देखकर नहीं मिलती, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत को पहचानती है। जो इंसान लगातार प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। जल्दबाजी और अधैर्य सफलता के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। समय जीवन की सबसे कीमती पूंजी है, लेकिन यही वो चीज है जिसे इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। हम समय को यूं ही गंवा देते हैं और जब वो निकल जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। समय न तो किसी का इंतजार करता है और न ही लौट कर आता है, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना ही समझदारी है। कई लोग भाग्य को कोसते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। मेहनत के सामने किस्मत, नसीब और लक जैसे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से डरकर पीछे हट जाता है उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सफलता की राह पर चलते समय आलोचना और असफलता दोनों मिलती हैं। आलोचना इंसान को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान उसे कैसे लेता है। जो आलोचना से सीख लेता है वही आगे निकल जाता है। असफलता को अंत समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। असफलता दरअसल ये बताती है कि तरीका गलत था, लक्ष्य नहीं। हर गिरावट इंसान को ये मौका देती है कि वो पहले से बेहतर तरीके से उठ सके। मेहनत का एक नियम है, वो कभी खाली नहीं जाती। कभी वो सफलता बनकर सामने आती है और कभी अनुभव। दोनों ही जीवन में जरूरी होते हैं। अनुभव के बिना मिली सफलता टिक नहीं पाती। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन की कद्र करना सीखता है। समय के साथ चलना ही आगे बढ़ने की पहचान है। जो बीत गया उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। आगे वही बढ़ता है जो हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। समाज में इंसान को उसके व्यक्तित्व से पहले उसके दिखावे से आंका जाता है। लोग ये नहीं देखते कि आप कैसे इंसान हैं, बल्कि ये देखते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। यही कारण है कि प्रशंसा और आलोचना अक्सर सच्चाई पर नहीं, सुविधा पर आधारित होती है। अक्सर जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वे जानकारी नहीं बल्कि आपकी हैसियत का अंदाजा लगा रहे होते हैं। इससे ये तय किया जाता है कि आपको कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। ये कड़वा सच है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना भी समझदारी नहीं है। दिखावा इंसान को कुछ समय के लिए आगे जरूर ले जा सकता है, लेकिन टिकाऊ पहचान कभी नहीं दे सकता। जो लोग सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते हैं वे धीरे धीरे खोखले साबित हो जाते हैं, जबकि जो इंसान सादगी और सच्चाई के साथ जीता है उसकी पहचान समय के साथ गहरी होती जाती है। लोगों की सोच बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपके साथ हैं कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए हर रिश्ते और हर तारीफ को स्थायी मान लेना खुद को धोखा देना है। समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी जड़ों पर भरोसा रखे, न कि लोगों की राय पर। समाज में अक्सर अच्छाई पर खामोशी रहती है, लेकिन बुराई पर चर्चा तेज हो जाती है। यही कारण है कि लोग दूसरों की कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे खुद को बचाने का एक ही तरीका है कि इंसान अपनी नज़र में सही बना रहे। दूसरों को खुश करने की कोशिश में इंसान अपने जीवन का सुकून खो देता है। हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरना संभव नहीं होता। जब ये बात समझ में आ जाती है तब जीवन हल्का लगने लगता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कई लोग अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी अंतरात्मा की सुनता है वही अंत में संतुष्ट रहता है। समाज की तालियों से ज्यादा जरूरी है खुद की नजर में सही होना। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इंसान की कीमत वही होती है जो वो खुद को देता है। जब तक हम खुद को हल्के में लेते हैं दुनिया भी हमें गंभीरता से नहीं लेती।
आत्म मूल्य किसी और से नहीं मिलता, ये भीतर से पैदा होता है। जो व्यक्ति खुद की अहमियत समझ लेता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। संतोष वो धन है जो बाहर नहीं, अंदर पाया जाता है। अधिक पाने की चाह इंसान को बेचैन बनाती है, जबकि जो मिला है उसकी कद्र करना जीवन को शांत बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ना छोड़ दिया जाए, बल्कि ये समझना है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं, सफर में छुपी होती है। अक्सर इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को कमतर समझने लगता है, लेकिन हर इंसान का रास्ता अलग होता है। तुलना केवल मन को कमजोर करती है। जो व्यक्ति अपने हिस्से के जीवन को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में सुखी रहता है। जीवन हमें रोज एक नया अवसर देता है, लेकिन हम बीते कल की चिंता और आने वाले कल के डर में आज को गंवा देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन हर रोज मिलता है, मौत एक बार आती है। जो आज को जीना सीख लेता है, वही जीवन का अर्थ समझ पाता है। आत्मसम्मान का अर्थ कठोर होना नहीं, स्पष्ट होना है। जहां आपकी कीमत न समझी जाए, वहां दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। ये नफरत नहीं, खुद से प्रेम है। जो खुद का सम्मान करता है, वही दूसरों को भी सम्मान देना जानता है। जीवन में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते, लेकिन कठिन फैसले ही आगे चलकर सही साबित होते हैं। खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार है। बाकी सब परिस्थितियां होती हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं। जब इंसान अपने मन को काबू में कर लेता है, तब बाहरी हालात उसे हिला नहीं पाते। भीतर की शांति ही असली सफलता है। यही वो स्थिति है जहां इंसान खुद से संतुष्ट होता है। अंत में जीवन का सार यही है कि साफ दिल, सही नीयत और संतुलित सोच के साथ जिया गया जीवन ही वास्तव में सार्थक होता है।